ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी और इधर जमशेदपुर और पोटका में जेएमएम कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। ईडी की कार्रवाई से नाराज जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। आपको स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिख रही होंगी, जिनमें पहली तस्वीर आप जमशेदपुर की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर पोटका की है, जहां पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं में ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। ईडी की कार्रवाई से जेएमएम में ये आक्रोश और ये दो तस्वीरें जहां पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर इसका विरोध जताया है। आक्रोश को देखते हुए आज भी ये समर्थक जो है बंद का आह्वान कर सकते हैं और ऐसे में इनके इस पूरे मसले को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री के समय को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जमशेदपुर पोटका समेत तमाम जिलों से कल जुलूस निकाला गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करने की कोशिश बताई गई। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत किरण का रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए हमने देखा अभी वो तस्वीरें जहां पर लगातार लोगों में और समर्थकों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां समर्थक ये कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री का समय बेहद कीमती है, उन्हें बार बार समन भेजकर उन्हें परेशान किया गया, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी के बयानों को देखें या फिर विपक्षी पार्टियों के बयान को देखें सत्यव्रत, तो साफ तौर पर यह कहा गया कि मुख्यमंत्री एक शीर्ष नेता है और उन्हें कानून से भागने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें समन भेजा गया तो उन्हें पेश होना चाहिए था और उन्हें पूछताछ पहले भी उनसे होनी चाहिए थी। लेकिन आज का वो बेहद खास दिन सत्यव्रत, जब इन तमाम कयासों के बीच आज मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पेश होंगे। सोरेन को ईडी कार्यालय के द्वारा पहला समन किया गया था और जब मुख्यमंत्री उस समन पर उपस्थित ईडी कार्यालय में नहीं हुए थे, तब से राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो चलता रहा। सत्ता पक्ष के लोगों ने कई तरह के आरोप ईडी पर लगाए, वहीं भाजपा के लोग जो है उन्होंने भी मुख्यमंत्री को साफ तौर पर कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की है तो आखिर उन्हें ईडी के सवालों का जवाब देने में दिक्कत क्या कुछ है। आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री एक बड़े संवैधानिक पद पर है और उनका जो समय है वो काफी कीमती होता है, लेकिन आपको याद होगा सुष्मिता कि इससे पहले भी अवैध खनन, मनरेगा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय बुलाया था, उस वक्त मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय गए थे, ईडी के सवालों का जवाब भी दिया था। लेकिन जैसे जैसे ईडी के अधिकारियों की जांच तेज होते गई, जैसे जैसे अवैध खनन के बाद जमीन घोटाला मामले में ईडी ने अपनी जांच इंक्वायरी शुरू की, वैसे में फिर मुख्यमंत्री को जो है वो जमीन घोटाला मामले में समन किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हुए। उनके उपस्थित नहीं होने का अलग अलग कारण बताया गया। सत्ता पक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को जानबूझकर परेशान किया जा
जा रहा है। विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि अगर मुख्यमंत्री ने कोई गलतियां नहीं की हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। फिलहाल जब 8वां सम्मन मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय के द्वारा भेजा गया और जब यह कहा गया ईडी के अधिकारियों के द्वारा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर ईडी कार्यालय आने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो वही बताएं कि मुख्यमंत्री कहां ईडी के सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो फिलहाल ईडी मुख्यमंत्री ने आज का वक्त दिया है कि आज ईडी के अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री आवास आकर जो है वो पूछताछ कर सकते हैं। आप देखिए सुष्मिता, इस पूरे प्रकरण, इस पूरे मामले में ईडी के अधिकारियों के पास कहीं ना कहीं कोई साक्ष्य, कोई सबूत है। यही कारण है कि ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को अगर आप सम्मान कर रहे हैं, राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री को अगर आप सम्मान कर रहे हैं, उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, किसी भी घोटाले से संबंधित अगर उनका कोई लेना देना अगर है तो आपके पास प्रॉपर साक्ष्य सबूत होना महत्वपूर्ण है। और शायद ईडी के पास जमीन घोटाला मामले से संबंधित कोई साक्ष्य, कोई जानकारियां उपलब्ध है और यही कारण है कि वो मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहता है, क्योंकि कोई भी खासकर सेंट्रल एजेंसी जो है वो वैसे ही किसी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि जानता है वो सेंट्रल एजेंसी भी कि अगर बिना साक्ष्य, बिना सबूत के अगर वो किसी मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे लोगों से पूछताछ करता है तो सेंट्रल एजेंसी की भी फजीहत हो सकती है। जबकि अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे ईडी पर लोगों का भरोसा है, विश्वास है। तो अब ईडी क्या कुछ जानकारियां मुख्यमंत्री से ले पाता है, जमीन संबंधित जानकारियां मुख्यमंत्री क्या कुछ ईडी को दे पाते हैं, ये आने वाले कुछ घंटे के बाद जब ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे तब शायद पता चल सकेगा। मैं एक बार फिर आपको सीधी तस्वीरों में मुख्यमंत्री आवास की स्थितियां दिखाता हूं कि फिलहाल सुरक्षा कर्मी जो हैं वो आ रहे हैं। पूरे सीएम हाउस के आसपास की जो सड़कें हैं, जो बाउंड्री है, उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मंगाई गई हैं, दर्जन भर से ज़्यादा जो बैरिकेडिंग है वो मंगाया गया है। उसके अलावा जस्टिस सहदेव चौक से लेकर जो है वो जो बैरिकेडिंग की गई है, लगातार पुलिस के बड़े अधिकारी भी जो हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ यानी कि दीवारों के पास जो है वो मेटल डिटेक्टर से जांच कर रहे थे। तो लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी जमीन संबंधित पूछताछ करे, उस दौरान विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पहले भी जो है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें आज के दिन की लेकर जो है वो व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। साथ ही जो है वो ईडी के द्वारा मुख्य सचिव, डीजीपी, रांची एसएसपी को भी पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का जो है वो निर्देश दिया गया है। तो खैर सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था की गई है और अब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री से आज के दिन कौन सी जानकारी ले पाते हैं ये बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि लगातार आपको पता है सुष्मिता कि 14 अगस्त से ही ईडी के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहते थे। काफ़ी महीने का जो वक्त है वो गुजर गया है और लगातार 7वें और 8वें सम्मन में भी ईडी के अधिकारियों ने जब पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को तो साफ तौर पर यह कहा था कि मुख्यमंत्री का बयान दर्ज नहीं हो पाने के कारण जमीन घोटाला मामले से संबंधित जो जांच ईडी के लोग कर रहे हैं वो जांच प्रभावित हो रहा है, उस जांच में जो है वो डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है।
तो खैर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी जमीन संबंधित मामले में क्या कुछ जानकारी ले पाते हैं और जमीन घोटाला मामले में जांच कर रहे ईडी को आज क्या कुछ हासिल हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। सुष्मिता। बिल्कुल सत्यव्रत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से 14 अगस्त से ही आज सीएम से पूछताछ करने को लेकर ईडी ने लगातार रेस नजर आई और अब कई महीने बीत चुके और इसके बाद आज का वो दिन जब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।